लंदन के सामने ग्रेनफेल टावर को 2 साल बीत गए। जहाँ बहाक होने वाले सैकड़ों अफराद की याद में मुस्लिम एड के ताउन से स्ट्रीट इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर ऑफ लंदन सादिक खान और कम्युनिटी मिनिस्टर जेम्स ब्रोकनशायर समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। 2 साल कबल रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में लंदन के ग्रेनफेल टावर में लगने वाली पुरस्रार आग आज भी मुयम्मा बनी हुई है। सैकड़ों अफराद बिल्डिंग में लगने वाली आग में जलकर जाँ बहक हुए, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी। जाँ बहक अफराद की याद में मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद ने ग्रेनफेल टावर से मुल्हका अलमीनार मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर और मुस्लिम एड के इश्तराक से स्ट्रीट इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 2 साल पहले आज का दिन बहुत गमगीन दिन था, जब बेगुनाह लोग इस हादसे का शिकार हुए। One of the reasons for the fire was the ACM cladding और काफ़ी ख़तरनाक है। प्रॉब्लम यह है कि 2 साल के बाद अभी तक वो ACM cladding buildings में है। It's not been taken down on all the buildings. It's still there on social homes. It's still there on private homes. And so I've been putting pressure on the government to try and accelerate the removal of this dangerous ACM cladding. In the meantime, there are families very, very worried about is their home safe. They're doing all sorts of measures to try and keep their homes safe. There's got 24-hour watch taking place inside the towers. There's got increased presence from emergency services. But it's a real worry that the issue of ACM cladding is not being addressed. And we're lobbying the government to provide the resources to make all these tall buildings safe. It can't be beyond the wit of the government in the 21st century to make sure all the homes in London and across the country are safe, and it's a real source of concern. 2 years on, it's still not been addressed. सादिक खान ने कहा कि लंदन के लोगों ने मुश्किल वक्त में मुतहद होकर बैनुल मज़हब हमाहंगी का पैगाम दिया और इस साहने में जिंदा बच जाने वालों का हौसला बढ़ाया और उन्हें जीने की तरगीब दिलाई। At Grenfell Tower to open our fast at iftar during this month of Ramadan. Today's the 10th night of Ramadan, which is actually the same night when the fire occurred 2 years ago, Grenfell Tower, and it's a good opportunity for Muslims and non-Muslims to come together and open our roza. As far as many of us in public life are concerned, there's been unfortunately threats made on social media, people making all sorts of threats. What's important is in London we have the best police service in the world, and they do their best to make sure all of us in the public eye are kept safe. कम्युनिटी मिनिस्टर जेम्स ब्रोकनशायर ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत ने लवाहकीन की हर मुमकिन मदद की और अब भी उन्हें हर मुमकिन सपोर्ट फराहम की जा रही है। उनका कहना था कि यकजहती के इजहार के तौर पर वो आज भी इस स्ट्रीट इफ्तार में इकट्ठे हैं। इफ्तार डिनर में MPs, काउंसलर्स, समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इस मौके पर शुरा का कहना था कि इस तरह कम्युनिटी की जानब से स्ट्रीट इफ्तार डिनर की रवायत बहुत अच्छी है। इससे मुस्लिम कम्युनिटी की जानब से मुस्बत पैगाम जाता है। ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी कम्युनिटी को इन्होंने इकट्ठा किया है और न सिर्फ इधर मुसलमान बल्कि दूसरे भी जो रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले वो भी आए हैं देखने के लिए इफ्तार। और एक ये कम्युनिटी इफ्तार है और एक स्ट्रीट इफ्तार बहुत अच्छा है। ये पिछले आई थिंक 1-2 सालों से शुरू है और ग्रेनफेल टावर में इसकी वो भी है वो जो यहाँ पे इसका एक काफ़ी बड़ा वो हुआ था जो मतलब फायर की वजह से काफ़ी मुसलमानों की होता है। आई थिंक उसकी यादगार में भी इन्होंने ये रखा है। It's been very good. It's been fantastic. Grenfell obviously happened 2 years ago. तो हमने ना 2 साल पहले हमने volunteering की थी, तो अच्छा है कि सब ना हमारे मुसलमान भी और गैर मुसलमान इकट्ठे आके ना सब एक ही जगह में इफ्तार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। It's very important जो हम सपोर्ट करें और कम्युनिटी के साथ हम सपोर्ट करें, तो बहुत अच्छा लगा है। As for my observation, I can see solidarity here. And for Grenfell Tower, and unity is here. We are celebrating unity, solidarity, that this gruesome incident that never happened again. The message today was one of unity, solidarity and resilience. This is a community that went through a very tough experience in the last 2 years, but we still remain positive and optimistic about the future and united as well. Despite our differences in faith, ethnicity and so on, we remain united. We share so many values and we're here to express that tonight. जी बहुत प्यारा माशाल्लाह इवेंट था। क्या कहते हैं इसको, सदीक साहब आए हुए थे, अजान बहुत प्यारी थी, मल्टी कल्चर से लोग आए हुए थे, बहुत सारे मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स थे एंड बहुत ही अच्छा लगा। वेरी वार्म फीलिंग्स। एक्चुअली इतनी सर्दी में शाम हो गई, सर्दी हो गई, लेकिन फिर भी feelings are very warm. It is. We've learned so much from the community about how to look after each other. It's been a great honour and a privilege to be part of it. So many great people turning up, the community being at one together, and this mosque
being, as Sadiq Khan said, a beacon for the community? It's absolutely lovely. It's been a very moving night. There's been a mixture of emotion, sadness, but also a celebration of people coming together, which is what happened 2 years ago exactly. दोनों मुसलमान लोग और non-Muslim लोग भी यहाँ हैं साथ में, so it's a great mix, and yeah, it's a feel-good night. मुख्तसर तकरीब के बाद मुसलमान की सरबलंदी और हादसे में जाँ बहक होने वालों के लिए दुआ भी की गई। बाद में हजारों अफराद ने इफ्तार में शिरकत की और नमाज मगरिब अदा की। 2 साल कबल 10वें रमज़ान मुबारक को ही ग्रैंडफिल टावर में आग भड़की, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जामक हुए। उनकी याद में, उनकी दूसरी बरसी की याद में आज यहाँ पर स्ट्रीट इफ्तार किया जा रहा है, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मेयर ऑफ लंदन सादिक खान और मिनिस्टर ऑफ कम्युनिटी मिनिस्टर में भी खुसूसी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। वासल की आयशा मस्जिद और यूके इस्लामिक मिशन की जानिब से गैर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खुसूसी इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानेंगे इरफान अहमद फराज और आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। वालसाल की आयशा मस्जिद और यूके इस्लामिक मिशन की जानिब से बैनुल मज़ाहिब अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुसलमानों के अलावा सिख, मसीही, यहूदी और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खूबसूरत तकरीब के मेहमान खुसूसी मेयर ऑफ मिडलैंड एंड स्ट्रीट, लीडर ऑफ वालसल काउंसिल माइक बर्ड और फादर रिचर्ड थे, जिन्होंने आयशा मस्जिद और यूके इस्लामी मिशन की इस काविश को खूब सराहा। Good evening from the Aisha Mosque here in Walsall, and it's brilliant to join the community for the iftar tonight in the holy month of Ramadan. It's lovely to come back here. I've been on numerous occasions, including immediately after the attacks on the mosques in North Birmingham. I was here on that Friday to show solidarity with the community. But tonight it's my opportunity just to show my commitment to the faith and show my appreciation of what is being done for the community here in Walsall during this month, and particularly, of course, to think about the principles of charity as they apply during the month of Ramadan. लीडर ऑफ वालसल काउंसिल माइक ब्रिड का कहना था कि आयशा मस्जिद के मेंबरान वालसल की कम्युनिटी की बहुत खिदमत कर रही है। इस तरह की तकारीब में मुख्तलिफ मजहब के लोगों को आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है। फादर रिचर्ड का कहना था कि मुझे यहाँ आकर मालूम हुआ है कि कम्युनिटी क्या होती है। मुसलमानों से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। As Christians, we would say, love your neighbour, but we have to find out who our neighbour is, and that's what these events are all about who our neighbours are, and so they're important. And we do work together with Aisha Mosque on certain charitable things. But you have a lot to teach us here, even our Christian community, your generosity and your warmth of welcome. आयशा मस्जिद कम्युनिटी के मेंबरान तनवीर अकमल, साबिक काउंसलर मोहम्मद आरिफ और इमाम मस्जिद हाफिज मोहम्मद सईद का कहना था कि इवेंट का मकसद मुख्तलिफ कम्युनिटीज में हम आहंगी पैदा करना है, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को एक दूसरे के करीब लाएं ताकि एक दूसरे को समझने का मौका मिले। And he was here, not just in this mosque, but he went across the mosques in West Midlands. He was here last iftar as well, so went across West Midlands. And for the wonderful warmth of the welcome you give me. Every time I come, I think the blending of the cultures is wonderful, and we want to stand solid with you and say a very, very big thank you. Thank you. आयशा मस्जिद और यूके इस्लामिक मिशन रोजाना की बुनियाद पर अफ्तार का एहतमाम करती है, जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमान फैज़याब होते हैं। साथ ही रिपोर्टर आबिद कादमी के साथ इरफान अहमद फराज, वालसाल, बरतानिया। बरतानिया के नेशनल हेल्थ सर्विस की जानिब से बर्मिंघम में सिटी अस्पताल में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद मुस्लिम कम्युनिटी से इजहार यकजहती और रोज़े की अहमियत को उजागर करना था। तफसीलात जानेंगे आबिद कासमी की रिपोर्ट में। बरतानिया के कसीरुस-सकाफती शहर बर्मिंघम में मुस्लिम आबादी की एक बड़ी तादाद मौजूद है। NHS बरतानिया का एक फ़ाल इदारा है जिसमें कसीर तादाद में मुसलमान डॉक्टर्स अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं, जिसके बायस मुस्लिम डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के साथ इजहार यकजहती की मुनासबत से गुज़िश्ता रोज़ बर्मिंघम सिटी अस्पताल में NHS की तरफ से एक इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया।
इस मौके पर मुंतजमीन में से काउंसलर वसीम जफर, NSH के रिचर्ड और रॉफीला गुडबाय और दीगर अरकान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोजा इंसान के अंदर सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी, इसार और कुर्बानी और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का जरिया है। ये एक किस्म के ये मुसलमान कम्युनिटी और इनका जो मुसलमान स्टाफ है, बेशक मुसलमान मैनेजमेंट है, नर्सिस हैं और बिलखुसूस जो इनके डॉक्टर काफ़ी मुसलमान हैं, उनके साथ ये इनने एक किस्म की यूनिफिकेशन की है। और मैं समझता हूँ कि इन मैनेजमेंट को इनको खराजे तहसीन पेश करना चाहिए कि इन्हें बिलखुसूस मुसलमान कम्युनिटी और तमाम कम्युनिटी का एक किस्म का ये गा कर रहे हैं कि ये माह रमज़ान का महीना जो है ये हमारी कम्युनिटी के लिए कितना। This is our second iftar celebration. We started last year thanks to our Muslim community here, and this is the second time we've done it. For some reason they call it the chairman's iftar when I've done nothing, but it's a fantastic celebration of the Muslim faith. We're breaking a fast this evening with our iftar. We do this most years, our chairman organises it. We do it in celebration with and of our staff from the Muslim faith and local people in the local community who want to celebrate with us. I'm Jackie from Medical Infusion Suite, senior sister, come to support the event today and our colleagues and friends to break fast with that, supporting the event. I've been really privileged to keep fast today in solidarity with all of our Muslim colleagues here at St West Birmingham Hospitals and all of our Muslim patients. We're really delighted to host this second iftar tonight and to welcome people. Firstly, can I just introduce myself? I'm Masood Hussain from Muslim Liaison Group. I work here at St West Birmingham Hospitals NHS Trust. I've been here a long time now, and this is our second year of organising the iftar event. We do this, the sole purpose is to bring the staff and the community together, the visitors, patients, anybody can attend the iftar event, inshallah. उनका मजीद कहना था कि बरतानिया में नई नस्ल और दीगर कम्युनिटी को रोजे की अहमियत से मुतारिफ कराने के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करवाना नागुज़ीर हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्कॉटलैंड में एयरशायर एजुकेशन सेंटर हर साल माह रमज़ान में इफ्तारी और नमाज से तरावी का खुसूसी एहतमाम करती है, जिसमें करीबी शहरों में मकीन पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद शिरकत करती है। तफसीलात जानेंगे ग्लासगो से शाहिद मीर की रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो से 23 मील के फासले पर कायम एयरशायर एजुकेशन सेंटर में करीबी नवाही शहरों अर्वन, डनलोप और कमनोक वगैरह में मुक़ीम पाकिस्तानी इकट्ठे होकर अफ्तारी करते हैं। नमाज मगरिब और नमाज इशा के बाद तरावी पढ़कर अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। ये लोग मसाजिद में अफ्तारी और खाने का एहतमाम भी अपनी अपनी बारी आने पर अपने खर्चे से करते हैं। एयर एजुकेशन सेंटर की इंतजामिया और नमाजियों ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मस्जिद में इकट्ठे अफ्तारी करने से खैर बरकत के साथ साथ एक दूसरे के हाल अहवाल और दुख सुख से भी आगाही होती है। माशाल्लाह इसमें कम्युनिटी को गेट टुगेदर का मौका मिलता है और मगरिब और इशा अदा कर लेते हैं और तरावी पढ़ लेते हैं और कोई जो भी अपने उसके मसाइल होते हैं एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट है। इधर सारे जब भाई मिल के आते हैं, ये बाद जमात नमाज़ पढ़ते हैं, इफ्तारी करते हैं, एक दूसरे से मुलाकात का सबब भी बन जाता है। ये यूके की लाइफ तो आपको पता है कि कितनी बिजी है, किसी के पास अपने कामों से फुर्सत नहीं है। ये अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, सारे भाई आते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के खुशी गम में और शरीक होते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं। हम अपने जो जितने ब्रादर हैं सबको मिल लेते हैं, ठीक है ना। और ये एक मौका है हमें अल्लाह पाक ने दिया कि हम सब इकट्ठे बाद जमात नमाज अदा करते हैं, अफ्तारी करते हैं, ठीक है ना। तो अब जो ड्यूरिंग मगरब और इशा के दरमियान जो वक्फा होता है, ठीक है, उसमें हम अपने जो मसाइल है वो भी हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें एक सेंटर दिया। हम इसकी वजह से, इसकी बदौलत हम गेट टुगेदर हो जाते हैं और नमाज भी अदा कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी भी कर लेते हैं। और इसी बहाने से हमारी आने वाली नस्लों को भी इसका सबक मिलता है कि हमने क्या करना है, और आने वाले नस्लों को ये भी सबक मिलता है कि हमने कैसे एक दूसरे के साथ जेल होना है, गेट टुगेदर होना है। मस्जिद में नमाज तरावी के लिए नौजवान हफाज को अहमियत दी जाती है। स्कॉटलैंड के छोटे छोटे दूर दराज के जो गांव हैं या देहात हैं या छोटे छोटे टाउन हैं, वो एक करीबी जामिया मस्जिद में इकट्ठे होते हैं और अक्सर यही रवायत है। फिर इसके ज़रिए से लोग आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं, मगरिब की नमाज बाद जमात अदा करते हैं, अफ्तारी भी इकट्ठे करते हैं और इशा की नमाज के साथ साथ तरावी भी अदा करते हैं। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड।
عرب میں مجلس پاکستان کے زیر اہتمام خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مقررین نے رمضان کے فیوز و برکات پر روشنی ڈالی۔ مزید تفصیلات ریاض سے عمیر علی کی رپورٹ میں۔ ریاض میں مجلس پاکستان کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے سینکڑوں افراد نے شرکت کی، جن میں خواتین کی بھی بڑی تعداد شامل تھی۔ اس موقع پر شہزاد صدیقی نے رمضان المبارک کے فیوز و برکات پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ ماہ سیام اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور رونقوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ پورے مسلم معاشرے میں تقوی اور پرہیزگاری کی چادر تنی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس مبارک مہینے میں محض روزہ رکھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں سے بہت خوش ہو، آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مخلوق کی ضرورتمندی سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وعدے جو قرآن اور حدیث کی شکل میں آپ کو سنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو ہمارے حق میں سچ کر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تقریب سے مجلس پاکستان کے صدر رانا عبدالرؤف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ جہاں جسم کی زکوٰۃ ہے، وہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بھی خرچ کرنا افضل ترین عمل ہے۔ تقریب سے سید عاطف علی، عمران اشرف اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن کے المصطفیٰ اسلامک سینٹر میں 5ویں سالانہ افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی آئرلینڈ میں تعینات پاکستان اور مصر کے سفیر تھے۔ افطار ڈنر کا مزید احوال جانیں گے فیصل مرزا کی رپورٹ میں۔ ڈبلن کے علاقے ہلانچ ستاون میں واقع المصطفیٰ اسلامک سینٹر میں 5ویں سالانہ افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ اس سالانہ ڈنر میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے تاکہ ان کے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں خدشات ختم ہو سکیں۔ 92 نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے اسلامک سینٹر کے بانی چیئرمین ڈاکٹر عمر القادری نے کہا کہ آج کے دور میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ حقیقی اسلام کا جو پیغام ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے، اور بتانے کے لیے ہم انہیں مدعو کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں ہر سال جو انفلوئنشل پولیٹیشنز ہیں، انفلوئنشل جرنلسٹس ہوتے ہیں، اور انفلوئنشل جو لوگ مذہبی لیڈران ہیں، ان سب کو ہم مدعو کرتے ہیں اور اسلام کا پیغام دیتے ہیں، اور مل کر ہم انہیں کامن ہیومینٹی، ہماری جو انسانیت ہے، اس کی تعظیم و تکریم، اس کی اہمیت قرآن و حدیث سے بیان کرتے ہیں، اور اسلام کا اصل پیغام دینے میں ہم الحمدللہ کافی کامیاب ہوتے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے کئی لوگ اسلام کے دائرہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ آئرلینڈ میں مصر کے سفیر کا کہنا تھا کہ وہ اس مشن کا خیر مقدم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم سب مل کر ایک پائیدار معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ It's a great evening. We had iftar together. We had people from the community, Muslims and non-Muslims. It's a good feeling of coming together. Understanding together, understanding each other, understanding the traditions of each other. I think it's a great night, and it's a real honor to be here tonight. پاکستان کے سفیر سردار شجاع عالم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ انہیں خوشی ہے کہ آئرلینڈ میں پاکستانیوں کی جانب سے ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے جو تمام مذاہب کو اسلام بارے مثبت پہلو بتا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تقریب میں آ کر وہ بے حد خوشی اور فخر محسوس کر رہے ہیں۔ جس ملک کو آپ نے اپنایا ہوا ہے اس میں آپ وائڈر سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہوں، تو میرے خیال میں اس کے لیے بہت اچھا میسیج ہے، اور ہم ایمبیسی آف پاکستان اس قسم کے انیشیٹیوز کو پورا سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں تو وہاں پہ جب آپ انٹیگریٹ ہوں گے، وہاں کے لوگوں میں آپ کی ریکگنیشن ہوگی، تو اتنی پاکستان کے لوگ عزت کریں گے۔ تو مجھے یہ آج کا فنکشن، آج کے جو لوگوں نے جو باتیں کی، جو بھائی چارے اور آپس میں اکٹھے رہ کے انٹیگریٹ ہونے کی باتیں کی، یہی میسیج جو ہے ہماری گورنمنٹ اور پاکستان، ہماری ایمبیسی جو ہے کنوے کرنا چاہتی ہے۔ دیگر مقررین نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس مہینے اور اس کی برکات پر روشنی ڈالی اور حاضرین کو آگاہ کیا کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ سالانہ افطار ڈنر میں آ کر ہمیں ہمیشہ کی طرح بہت خوشی ہوتی ہے، اور اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے۔ اس کا سارا کریڈٹ ڈاکٹر شیخ عمر صاحب کو جاتا ہے۔ آج المصطفیٰ اسلامک سینٹر میں 5واں سالانہ افطار ڈنر کا انعقاد ہوا۔ الحمدللہ آل کمیونٹیز، دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ ہم اس انیشیٹو پہ ڈاکٹر عمر القادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساری دنیا کے اسکالرز کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ بھی جہاں بھی ہے اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد کرے، جس سے مسلمانوں اور اسلام کی بھرپور پذیرائی ہو جائے۔ An understanding of Islam and various aspects of Islam
It's something that is not widely available in our Irish society, and it's very good that this outreach program is being brought about. You see, there's other representatives of different faiths, so it basically means that none of our faiths are under threat, that we can still hold our faiths true and not feel under threat from other faiths. Today, this evening, we'd like to thank the Al Mustafa Mosque, Dr. Quadri, for being invited to the iftar, and it was a great opportunity to meet the community. I have strong links, along with the Gardaí, the local police here in Blanchardstown, with the Al Mustafa Mosque and also the Muslim brothers and sisters here. The Muslim brothers and sisters in the Blanchardstown district are an integral part of the community. They have a huge understanding with ourselves, a very good working relationship, and a huge trust between both communities and the local police itself. Where he's invited all Hindus, Christians, Jews, Muslims, everybody sitting here together and having prayers together and having this sacred meal together. That brings all the communities together. That message of peace, love is very important these days. इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि अल मुस्तफ़ा सेंटर की इन काविशों को न सिर्फ गैर मुल्कियों बल्कि आम आयरिश अफराद की जानब से भी कदर की निगाह से देखा जाता है। नो डाउट कि डॉक्टर शेख अल उमर की जानिब से ये की जाने वाली काविश, जिसमें मुस्लिम मज़ाहब को इस्लाम के बारे में और ख़ास तौर पर रमज़ान के बारे में बताना था, ये बहुत कामयाब रही। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। अल्लाह सुब्हान ताला की बेशुमार रहमतों, नेमतों और नूर से मुनव्वर माह रमज़ान मलेशिया में भी इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। सरकारी और निजी सतह पर रोज़ादारों के लिए सहरी और इफ्तार का अहतमाम किया जाता है। मज़ीद जानेंगे जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से ही मलेशिया के मुकामी मुसलमानों समेत पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान नमाज तरावी और दीगर इबादात के ज़रिए रब्बे ज़ुल जलाल के हुज़ूर सजदारेज़ होकर अल्लाह की रहमतों से अपने दामन को भरने में मसरूफ़ हो जाते हैं। मलेशिया की पुरशकून मसाजिद को अपनी खूबसूरती और शानदार फ़न तामीर की वजह से एक ख़ास और मुनफरिद मुकाम हासिल है। मलेशिया भर की तमाम मसाजिद में रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने रोज़ादारों के लिए पुरतकल्लुफ़ अफ्तारी का शानदार एहतमाम किया जाता है, जिसमें हुकूमती वुज़रा, अवामी नुमाइंदों के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन इलाका रोज़ादारों की खिदमत के लिए ख़ास तौर पर मौजूद होते हैं। सब पाकिस्तानियों को, हम मलेशिया में रहने वाले पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक, और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में भी इसी तरह पुरसकून रमज़ान गुजारा जाए और अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे। हमारे जितने पाकिस्तानी भाई हैं और मलेशिया में, उनकी तरफ से पाकिस्तान में सबको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत रहमतें मुबारक हो, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें मुबारक हो। बिजली और गैस की लोड शेडिंग से मुबर्रा अशिया खुर्दनोश, पेट्रोल और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की आसान और अर्जा नरखों में दस्तयाबी इस मुबारक महीने में हुकूमत की जानिब से यकीनी बनाया जाता है। सरकारी और निजी सतह पर रोज़ादारों के लिए सहरी और अफ्तार का एहतमाम मोहब्बत और यकजहती की ऐसी फ़िज़ा पैदा करती है जिसमें मुसलमानों समेत हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने अपने अकायद के मुताबिक इबादत और दीगर मजहबी रसूमात आज़ादी के साथ अदा कर सकते हैं। अल्लाह के नाम पर बनने वाले मुल्क पाकिस्तान को इस माह मुबारक के तुफ़ैल अमन, मोहब्बत, खुशहाली का ऐसा गहवारा बनाए कि अल्लाह के रहने वाले बंदे इस मुल्क में आसानी और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, कोलालमपुर, मलेशिया। जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेक के रहनुमा सेनेटर अताउर रहमान कहते हैं मौजूदा हुकूमत ना तजुर्बाकारी की बदौलत मुल्क को संगीन मसाइल से दो चार कर दिया है। वो सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब कर रहे थे। मज़ीद जानेंगे उमैर अली की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियाज की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा सेनेटर अताउर रहमान के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिससे खिताब करते हुए सेनेटर अताउर रहमान ने कहा कि इमरान खान और उनकी काबीना के अरकान न सिर्फ नाअहल हैं बल्कि सियासी उमूर से भी ना आशना हैं। उन्होंने मुल्क को शदीद मुआशी बहरान से दो चार कर दिया है।
سینیٹر عطاء الرحمان نے کہا گزشتہ 9 ماہ سے حکومت محض الزامات کی سیاست کر رہی ہے جس سے مسائل میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ جمعیت علماء اسلام عید کے فوری بعد حکومت کے خلاف مہنگائی اور ملک کی ابتر صورتحال کے خلاف ملین مارچ کرے گی۔ اپنی قوم نے اپنے ملک کے اندر جو پذیرائی بخشی ہے اور جو کچھ ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے، ہمیں یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد ہمارے چونکہ اپنے ایک انٹرا پارٹی الیکشن بھی شروع ہے، تو عید کے بعد جو فضا بن رہی ہے اور جس طرح یہ حالات بنتے جا رہے ہیں، تو ہم تو 1 ملین مارچ اسلام آباد میں کرنے جا رہے ہیں۔ ہم پیپلز پارٹی، مسلم لیگ یا سیاسی جماعتوں کو اکٹھا نہیں کر سکے، لیکن ہم نے قوم کو اکٹھا کر لیا ہے۔ ہم قوم کو اس پلیٹ فارم پر لے آئے ہیں کہ اگر ہم کل کو ملین مارچ اسلام آباد کی طرف کا کوئی نعرہ دیتے ہیں یا بلاتے ہیں، تو قوم آج مذہبی قیادت کے نعرے پر یا اس کی آواز پر لبیک کہنے کو تیار ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا وہ حکومت کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں، اب وزیر اعظم عمران خان مزید حکومت کرنے کا بھی جواز کھو چکے۔ تقریب سے محمد خالد رانا، چودھری اختر گجر اور شیخ اسرار نے بھی خطاب کیا۔